मैंने पाला इसे और उसका बाप मैं ही हूं। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम वाकई अच्छे बाप होते तो अपनी बेटी का सहारा बनते, अपना गम एक तरफ रखकर अपनी बेटी की देखभाल करते, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने बस शराब पीते रहे, सिर्फ शराब पीते रहे और कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, है ना? बताओ कब तुमने इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाए थे? अच्छा बताओ कब तुमने इस बच्ची के खाने पीने के बारे में सोचा? हम तुम्हारे घर पर गए और तुम्हारी बेटी को यहां पर ले आए। क्या तुम हमसे मुकाबला कर सके? क्या तुम इस बच्ची को एक बाप की तरह बचा सके? अल्लाह तुम सबको गारत करेगा। सबको कह रहा हूं, सुन लो। तुम भी सुनो। ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। कोई भी शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है? ज़मरुद, अदनान, ईशा क्या कह रही है? बेटा, वो एक छोटी बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। अदनान, ईशा की बात का क्या मतलब है? ज़मरुद, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। क्या आप नहीं है मेरे बाबा? बाबा मैं ही हूं तुम्हारा। तुम ये क्या कह रही हो? मैं ही हूं बाबा। मगर ये तो कह रहे ये मेरे बाबा हैं, तो आप कौन है? हाँ कहा तो है, क्योंकि ये भी तुम्हारे बाबा हैं। बेटी, अदनान, तो अंकल, मेरे बाबा आप नहीं है, मेरे बाबा तो ये है सैनान। प्लीज बाबा मुझे अपने साथ ले चले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। देख लो सच्चाई अपनी आंखों से। मेरी बच्ची को छीनकर हशर बिगाड़ दिया। तुम लोगों में जरा सा भी एहसास है तो इसे मजीद अजियत नहीं दोगे। सिनान साहब, शायद आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। ईशा यहीं रहेगी, अपने घर में अपने खानदान के साथ। मैंने एक बार कह दिया, दोबारा नहीं कहूंगी। मुझे अपने बाबा के साथ जाना है। लेकिन मेरी बच्ची, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ रह जाओ। हाँ, जबरदस्ती नहीं रोक सकती आप। तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर हम बच्ची के सामने खामोश है तो गलत फायदा मत उठाओ। तुम्हारे इस नशे की वजह से इस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? मैं लेके जाऊंगा इसे, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। दो इससे मुझे। बाबा, छोड़ो। बाबा। ईशा,
डरो मत, डरो मत, बाहर निकालो डरो मत मेरी बाबा जान। मुझे यहाँ मैं पे तुम्हें मत नहीं छोड़िए। छोड़ूंगा। छोड़ो बच्ची को। परेशान मत होना बेटी, मैं तुम्हें लेने बाबा आऊंगा। मुझे लेके जाए, मुझे यहाँ बिल्कुल पे भी नहीं घबराने की रहना। जरूरत नहीं तुम्हें बेटा, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ साथ जाने। सकते। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, घबराना मत, बस घबराना मत तुम, मैं जल्दी आऊंगा। बाबा बाहर निकालो उसे। छोड़ो मुझे। मेरी बच्ची, भतीजे, जमरुद बेटी, जमरुद साहिबा आप ठीक है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? दवाई दो मेरी बेटी को। देखो मेरी बेटी की तबीयत। मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। आपा प्लीज, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। बेटी तुम दवाई खा लो, दो मुझे, दो जल्दी ला। बेटी ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी बेटी। खा लो इसे। नहीं खाने नहीं होना मुझे पुरसुकून। आप लोग शुरू से ही सब कुछ जानते थे, है ना? आप लोग कितने दिनों से झूठ बोल रहे थे मुझसे। और वो औरत, वो ईशा की माँ है ना? हट जाओ मेरे सामने से और निकल जाओ कमरे से। ईशा प्लीज ऐसा मत करो, बात को समझो। ईशा, तुम्हारे बाबा अब जा चुके हैं, तुम यहीं पे रहोगी हमारे साथ। झूठ मत बोलो, यहाँ छोड़ने वाले वो नहीं है। देखो वो तुम्हारे बाबा नहीं है, अदनान तुम्हारे बाबा है। दानिया, ईशा देखो, दोहापा तुम्हारे लिए शहद वाला दूध तैयार करेंगी, वो पी लेना, ठीक है? हम कल बात करेंगे ना इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी कोई, आप मेरे बाबा हो ही नहीं सकते। सुहा, तुम कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों ना आते यहाँ हम पहले आना चाहते थे मगर। हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वाकई? क्या आपको याद भी है कि आप मेरी माँ हैं? बेटी, जब मैं अस्पताल में अकेले मुर्दा बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस वक्त कहाँ थी आप? ऐसे न कहो। हाँ मानती हूँ, आप खुद भी प्रेग्नेंट हैं। इस उम्र में भी आपका बच्चा होगा, बाबा तो खुशी से फूले न समा रहे हैं। वो आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, तो फिर मेरी किसी को क्या परवाह? आपा, मैं आपको समझता हूँ लेकिन ऐसा मत कहें, ठीक है? तुम्हारा मुझे समझना मुमकिन ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम एक लड़के पैदा हुए हो लतीफ। वहीं से हमारे रास्ते अलग हो गए। रही बात तकलीफ की, वो तो हमेशा मुझे ही सहनी पड़ती है। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। मैं कैसे अपने बच्चों में फर्क कर सकती हूँ बताओ? अम्मी, मैंने इस घर में कैदी बनकर शादी की है। सिर्फ खानदान को बचाने के लिए मुझे एक अनजान शख्स से ब्याह दिया गया। आपने क्या किया? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर से मत जाओ, लेकिन नहीं तुमने कहा सुना ही था। नहीं। इन अल्फाज को मैंने कभी दिल से महसूस नहीं किया, बल्कि आप सब खुश थे कि मैंने शादी कबूल कर ली, मुझे कुर्बान कर दिया और सारा दमीर खान खानदान सुकून का सांस लेने लगा। खुदा के लिए ऐसे मत बोलो। मैंने फोन किया था आपको, कहा था आज मेरी हालत ठीक नहीं है। आप कहाँ थी? कितनी बार समझाएं आपको? हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि अदनान भाई की एक बेटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ बेटी, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हम क्या कर सकते थे? वैसे भी ठीक हो गई है। मैं परेशान हो गई थी इसलिए आ गई। तुम्हें पता है अदनान अपनी बेटी के साथ है, तो सोचा हाल पूछ लूं। अच्छा हुआ आप आ गए असमत साहबा।
एक आप ही इस हवेली में जिसे सारी खबर रहती है, ठीक कह रही हो ना? देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, बस मुझे सच बता दें। हमेशा यही होता है, चाहे माजी को जितना भी छुपाओ, जितना पर्दा डालने की कोशिश करो, एक हवा आती है और सब आश्कार कर देती है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो तुमने देखा सुना वो झूठ था, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मगर ये मामला मेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा शौहर ही तुम्हें सब कुछ बता सकता है, मैं नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जो भी जानना चाहती हो अपने शौहर से पूछो। एक मिनट बेटी, अजमत साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई और आप उसको मजीद परेशान कर रही हैं, भड़का रही हैं। अम्मी बस कर दे। अच्छा ठीक है बेटी, ठीक है, नहीं बोलती कुछ मैं। अजमत साहबा, वो औरत दानिया, उसने कहा कि वो ईशा की आया है। उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? खुदा का वास्ता सच बता है। तुम समझती हो कि तुम्हें सच जानकर सुकून मिलेगा, मगर असल में लाइल्मी ही राहत है। अगर सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा बेटी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम दोनों बाहर कहीं घूमने चले। खुदा के लिए मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी, वादा है मेरा, लेकिन अभी मुझे बाबा के पास जाना है। ठीक है, कल तुम्हें बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन अभी सो जाओ, ठीक है? वादा? हाँ, वादा। मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने सिनान बाबा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, वो मेरे बाबा है। मगर तुमने खुद तो देखा है सिनान की हालत ठीक नहीं। और देखो, मैं भी तो तुम्हारा बाबा हूं ना। हम साथ में अच्छा वक्त गुजारेंगे, बस तुम नाराज मत हो। बस तुम एक मौका दो मुझे। अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं पर सो जाओ, ठीक है? सोहा बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ मजीद मत रहो। छोड़ दे मुझे। आपा, यहाँ बात नहीं करते, चलो घर चलते हैं। वो मेरा घर नहीं है। लड़की, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। देखो तुम्हारी अम्मी और भाई कितनी दूर से तुम्हें लेने आए हैं। चलो जिद ना करो, इनके साथ चली जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम आपा को घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, अब इस लड़की की यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। चलें आपा। चलो बेटा, यहाँ से चलो, तुम्हारे बाबा परेशान होंगे तुम्हारे लिए। वाकई अम्मी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। और मैंने तुम्हारे बाबा से तुम्हारा जिक्र किया था। उन्होंने वादा भी किया था कि वो तुम्हें लेने आएंगे, मगर वो नहीं आए। लेकिन हम तो आ गए ना। प्लीज चलो, अब मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। अम्मी, आपकी माफी तो आपकी खता से भी बदतर है। जब मैं यहाँ अपने खोए हुए बच्चे का गम सह रही थी तो आपको जरा भी दुख नहीं हुआ। सोहा, बहाने मत बनाए ज्यादा। वो रहा रास्ता, अब आप जाएं। मैंने कहा आप जाएं। चले अम्मी। उबर भाई,
माफ कीजिएगा, हमने आपको अचानक बुला लिया, लेकिन सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ज़मरुद को ईशा का पता चल गया? सुना मैंने। जी पता चल गया है, बाकी सब भी जान जाएगी, मैं खुद बता दूंगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे और दानिया के तलाक के कागजात तैयार करें। ये क्या कह रहे हो बेटा? फिर हम ईशा की कस्टडी कैसे लेंगे? हम उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे दादी जान, ठीक है ना उमर भाई? काश इतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो अदनान, मगर बहुत मुश्किल है। तुमने अभी अपनी बेटी की माँ से शादी की है। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा ज़मरुद से शादी करते हो तो ईशा की कस्टडी मिलने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तुम्हें गैर संजीदा लिया जाएगा अदनान, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में मनफी तासुर बन जाएगा। मेरे भतीजे अदनान, ऐसा मत करो। ज़मरुद को खुश रखने के चक्कर में हम उस छोटी बच्ची को खो देंगे, ये मत भूलो। चाचा लगता है आप लोग मुझे समझ नहीं रहे। बस अब बहुत हो गया है, मैं अपनी बीवी से मजीद झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ज़मरुद को मजीद तकलीफ पहुंचे। बेटा ठीक है, उससे बात कर लो, लेकिन तलाक गार्जियनशिप के बाद ही देना बेटा। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो वो खुद ही समझ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? ये मुमकिन नहीं है। ज़मरुद अनापरस लड़की है, आप जानती हैं। जैसे ही उसे ये सब पता चलेगा वो ये हवेली छोड़ देगी। कम से कम मेरे पास तलाक का केस या कोई सबूत होना चाहिए ताकि मैं उसे कायल तो कर सकूं, वरना वो टूट कर रह जाएगी। अदनान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन यकीन जानो मुझे नहीं मालूम कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। उमर भाई आप मुझे नहीं समझते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सब कुछ सुकून के साथ बता सकूं। मैं बस ये चाहता हूँ, आपसे और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मतलब कम से कम कल तक का इंतजार तो करो। आप अभी मुझसे कल तक इंतजार करने को कह रहे हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आखिर इस हाल तक कैसे पहुंच गए। अरे बेटा भतीजे, इतना परेशान मत हो। मुझे शुरू ही से आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। आप लोग शुरू से यही चाहते थे कि ज़मरुद यहाँ पर ना रहे और यहाँ से चली जाए। बेटा रिलैक्स हो जाओ। तुम गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। आप तो वैसे भी यही समझते थे कि वो मर गई है। किसे पता था कि वो जाग जाएगी? हाँ, लेकिन बेटा तलाक का और फिर शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था, हमने मजबूर किया था क्या? ठीक है, तब आपने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन अब भी ना करें। मेरे मामले में दखल ना दे, ये फैसला भी मेरा ही है। दुआ है कि ये कोई गलत कदम ना उठाए। ज़मरुद ऐसे मत देखो मुझे। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम हक पर हो। ज़मरुद मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ना बताने की वजह सिर्फ तुम्हारी तबीयत थी। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? ज़मरुद देखो, हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज। इस वक्त तुम्हारी सेहत ज्यादा अहम है। मेरी सेहत और खैरियत की फिक्र करना छोड़ दो अभी। ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? जवाब दो मुझे। डॉक्टर ने कहा था मुझे, ज़मरुद तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। ये सब तुम्हें कैसे पता था? डॉक्टर ने इतनी सख्त बातें की थी। उन्होंने कहा था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। खुदा की कसम उन्होंने ही मुझे रोका हुआ था, वरना तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। डॉक्टर ने कहा था कि झूठ बोलकर दिल तोड़ दो मेरा, ताकि मेरा जिस्म तो ठीक हो जाए लेकिन मेरी रूह जख्मी रहे। अदनान, मैं तुमसे अभी की बात नहीं कर रही, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब हम साथ थे। तब क्यों नहीं बताया? तुमने अपना माजी मुझसे क्यों छुपा कर रखा? अम्मी, कसम से आप इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत हैं। साजिशों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो आप पर हैरान हूं कि आपने इतने खुफिया तरीके से ये सब कुछ कैसे किया। बेटा, इंसान को पहचानना चाहिए, समझे? ये जानना चाहिए कि उनके किस जख्म को इस्तेमाल करके उन्हें कायल किया जा सकता है। लेकिन अभी इतनी भी बेफिक्र मत हो अम्मी, ज़मरुद अभी भी इस हवेली में ही है। अगर अदनान ने जाके उसे मना लिया तो सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे हमारे। तो फिर हम अपने प्लान टी को फाल करेंगे। यानी दानिया। वाह 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 वाह। ज़मरुद अदनान को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगी कि उसका एक बच्चा है, लेकिन शादी का पता चल गया तो हालात बदल जाएंगे।
लेकिन अम्मी, ये राज अब खुलना नहीं चाहिए। ये किसी तीसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा। फिक्र मत करो बेटा, मोहब्बत में डूबी औरत झूठ की बू फौरन पहचान लेती है, और वो जब तक सच जान न ले हार नहीं मानती। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई औरत थी जिसे तुम इतना चाहते थे कि उसके साथ एक बच्चा भी था, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात का कभी क्यों पता नहीं चला? ज़मरुद, बस जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात हैं, तुम जवाब सुनना चाहती हो मुझसे, लेकिन देखो दानिया और मैं माफ करना, अचानक आना पड़ा। अदनान, ईशा मेरे काबू में नहीं आ रही। वो तो सो रही थी। जाग गई है, और जब उसने देखा कि तो रोने लगी, और यकीन करो मैंने बहुत कोशिश की मगर वो चुप नहीं हुई। तुमने वादा कर लिया था उसके पास रहने का, इसलिए। माजरत चाहती हूँ इस वक्त परेशान किया। गुड नाइट। ज़मरुद, देखो ईशा जैसे ही सो जाएगी मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। हम एक साथ अच्छा सा गाना गाएं क्या? हाँ, चलो हम सब मिलके वो छोटे परिंदे वाला गाना गाते हैं। चलो। बिल्कुल भी नहीं। दोहा, बस कर दो, यहाँ से जाओ, अदनान खुद देख लेंगे। मेरी जान, कहीं तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ गई? अब चुप क्यों हो तुम? तुमने कहा था अदनान को बुलाओ, मैं ले आई, अब बात करो। शायद ये बात नहीं करना चाहती मुझसे, और लगता है खामोश रहकर कहानी सुनना चाहती है। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? प्रिंसेस ईशा की कहानी, जो सनलैंड की प्रिंसेस थी। प्रिंसेस ईशा की कहानी? हाँ, बहुत प्यारी कहानी है, वो सुनते हैं, ठीक है? आप मत सुने, आप बाहर जाएं। लेकिन ईशा, कहानी का अगला पार्ट तो दानिया को याद है। अगर वो बाहर चली गई तो हम आगे नहीं सुन पाएंगे, इसे यहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलो आओ कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत तरीन प्रिंसेस थी, और पता है उस प्रिंसेस को वहां के सब लोग चाहते थे। ज़मरुद साहिबा, खुदा के लिए बस कर दें। क्या मुझे कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? लेकिन मैं कैसे? खुदा के लिए। अम्मी देखें, प्लीज आप परेशान मत हो। हाँ, अम्मी मीठा बनवा लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे हाँ, कल कब से नहीं खाया। नवीन, मेरी जान, मेरी मलिका, तुम ठीक हो? बेटा, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई बुरी खबर मिली है क्या? नवीन, जूनियर अब्बास तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं बाबा, आपा के बारे में। क्या हुआ? मेरी पोती को क्या हुआ? किसी ने कुछ कर दिया क्या? खामोश क्यों खड़ी हो नवीन? कहीं औज़गिश ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया? बताओ मुझे। नवीन, क्या हो गया? कुछ तो बोलो, ऐसा लग रहा है गुंगी हो गई। सुहा का बच्चा अब नहीं रहा। जब उसने हमें फोन किया था
तो वो उस वक्त जंग लड़ रही थी। हमें उस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, मगर हम नहीं थे। या अल्लाह मेरे रब, क्या हो गया ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मेरी बच्ची ठीक तो कहती है, वो हमने उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, अकेला कर दिया उसे। वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई। अब्बास तुम तो कहते थे बेटी का ख्याल रखोगे, फिर क्यों नहीं किया? क्यों आखिर बताओ मुझे। ऐसे क्यों कह रही है? मैं एक वक्त में क्या क्या करता। कितना बुरा नसीब है मेरा। जाओ उसे लेकर आओ। मेरी बच्ची अब वहाँ नहीं रहेगी अब्बास, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे वो यहाँ चाहिए। बाबा, आपा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? सबको किस बात करते जा रहे? कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप छोड़ दे उसे। लतीफ, अम्मी के पास जाओ जाके उनका ख्याल रखो बेटा, अकेला मत छोड़ना उसे। आ जाए अम्मी। दुहा आपा जी। क्या अदनान अभी ईशा के साथ है? हाँ, वो दानिया के कमरे में है। मेरा मतलब वो ईशा को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दानिया इस हवेली में कब से रह रही है? वो ईशा के साथ ही आई थी यहाँ। अब मैं चलती हूँ। जाहिर है यकीन कर लिया। मतलब शुरू में थोड़ा मुश्किल था, कहते थे कि वह मुझे पहले से जानते थे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। कम से कम अदनान तो मेरे काबू में है ना, लेकिन अब्बास और असमत को बाद में देखूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मजा लूंगी। जब तक उनसे बदला ना ले लूं, उन्हें जलीलो ख्वार ना देख लूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। और सबसे पहले ज़मरुद से जान छुड़ानी है, बाकी सब आसान। अगर शादी की दावत हुई तो सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगी। चलो मेरी जान, ख्याल रखना अपना।
मत जाओ। क्या चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? हरगिज़ नहीं। तुम्हें लगा अपनी फैमिली को ठुकरा दिया तो तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी? नहीं, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ सुना था। वो जो तुम्हारी दोस्त आई थी ना हॉस्पिटल। तानिया। हाँ, लेकिन जब वो पहली बार यहां पर आई थी तो उसने ये नहीं बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो क्या कहा था? मैं अदनान की बीवी हूं, उसने ये बताया सबको। क्या? आप क्या हुआ? सब ठीक है? आपने मुझे चुपके से बुलाया था, मैं परेशान हो गई। मलिहा, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन ये बात राज रहेगी, ठीक है? अब गौर से सुनो। आई एम सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं था। मैं तो समझी थी कि तुम सो रहे होगे। कौन? मैं? हाँ, तुम। वैसे मुझे तुमसे बहुत अहम सवाल करने हैं, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, फिर कहाँ? चलो अंदर चलते हैं। अंदर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। चलो चलो आओ। क्या कर रही हो? रुको। आ जाओ, आ जाओ। माफ करना, मतलब तुम्हें यहाँ इस तरह कमरे में खींच के ले आई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे एक एड्रेस ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। किसका? ईशा के सौतेले बाप का। क्यों? क्या तुम मिलने जाओगी? मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए। कोई और इसके बारे में पता करना चाहता है। क्या तुम मदद करोगे? हाँ। मेरी खातिर कर दो ना। एक बात साफ साफ बता दो, मैं ये नहीं बता सकती किसके लिए कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा, क्यों नहीं। लेकिन कैसे? पता है, वो आदमी आज रात यहाँ आया और खूब तमाशा किया। उसके बाद सिक्योरिटी ने उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा। अब अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम पूछो तो शायद बता दे। मैं पूछ तो सकता हूँ, लेकिन ये तो सीक्रेट है ना। तुमने कहा वो उसे अपने साथ यहाँ से ले गए? हाँ, अच्छा, जरा रुको, अभी देखता हूँ। क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, कंप्यूटर पर पता चलता है वो कहाँ गई हैं, और ये मैंने खुद ही लगाया था। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या सोचा था एक आर्टिस्ट को टेक्नोलॉजी का नहीं पता? वाह भाई, जीनियस मैन। जीनियस मैन? हाँ, जीनियस मैन। मैं तो समझी तुम्हें सिर्फ पेंटिंग्स का ही शौक है, लेकिन तुम तो बहुत से हुनर जानते हो। हो गया, यह है वो आखिरी एड्रेस जहां वो गए थे। इधर आओ जरा। तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, क्या हो गया है? बात सुनो, मुझे जवाब दो मेरी बात का, वरना मार डालूंगी तुम्हें मैं। हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, पागल समझती हो मुझे? ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने सोचा कि लतीफ को अपना फोन दिखा दूं, वो ठीक कर देगा। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ?
लड़की, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? 24 घंटे फोन पे लगी रहती हो तुम, और उस लड़के को क्या पता फोन कैसे ठीक होता है। फोन में मसला था, उससे पूछ लिया तो क्या हुआ? मलिहा, जरा मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुमने उस लड़के से चक्कर चलाने की कोशिश की ना। हद है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी वो लड़का बहुत ज्यादा बोरिंग है। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानती अम्मी? हद है, जा रही हूँ मैं। आपा, क्या हुआ है आपको? अदनान भाई ने कुछ कहा है? बस मेरा दिल उदास हो रहा था। तुमने क्या किया? हाँ, मैंने कर लिया। ये रहा एड्रेस। मलिहा, ये राज हमारे बीच रहेगा, किसी को पता न चले, समझ गई? ठीक है आपा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन जब आप उससे मिलने जाएंगी तो क्या कहेंगी? कहाँ चली गई होगी? ये तुमसे दूर था। बहुत शुक्रिया। इधर दो मुझे। 1 मिनट, जरा मुझे भी दे दो कुछ। जमरुद, जमरुद कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में नहीं है? नहीं, मैंने हर जगह पर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। नहीं है? यही कहीं होंगी। खुदा खैर करे, एक बीमार औरत कहाँ जाएगी इतनी सुबह सुबह? अदनान, तुमने वॉशरूम में चेक किया उसे? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। अपना फोन भी साथ नहीं लेकर गई। आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है? नहीं बेटा, खुदा की कसम, कल से तो हमसे भी नाराज है। कमरे से निकाल दिया था। आखिरी बार रात को देखा था मैंने उसे। और मलिया, तुमने अपनी बहन को देखा? कहाँ जा सकती है वो? मुझे कैसे पता होगा अम्मी? या अल्लाह खैर, वो इतनी सुबह कहाँ जा सकती है आखिर? बेटा, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नाराज तो नहीं कर दिया तुमने उसे? कहाँ जा सकती है? बेटी, क्या वाकई नहीं पता तुम्हें? हाँ अम्मी, मुझे नहीं पता। बोलिए। शायद आप अदनान की बीवी है ना? जी हाँ, मैं अदनान अमीर खान की बीवी हूँ। ईशा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो।